जय महाकाली। स्वामी शरणमय्यप्पा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यगुरुपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यत्र विष्णुर्जगन्नाथः सर्वदेवमयः प्रभुः तत्राहं सह रुद्राक्षैः सावित्र्या च प्रजापतिः। कह रहे हैं कि जहाँ सर्वदेवमयी जगन्नाथ भगवान विष्णु रहते हैं, वहीं रुद्राक्ष के सहित मैं तथा पितामह ब्रह्मा सावित्री के साथ में रहते हैं। तस्मात् तत्परं स्थानं देवानामपि दुर्लभं यो गच्छेत् स व्रजेद् विष्णोर्वैकुण्ठनगरं मुने। करें हे मुने, इसीलिए वह उत्तम स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उस तुलसी के श्रेष्ठ स्थानों में जो जाता है वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। स्नात्वा प्रमार्जयेद्यस्तु यत्क्षेत्रं पापनाशनं सोऽपि पापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोकमाप्नुयात्। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्नान करके उस पाप नाशक क्षेत्र का मार्जन करता है, वह सभी पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। और आगे कह रहे हैं कि यह कुर्यात् तुलसी मूल मृदा तिलकमुत्तमं कपाले कंठदेशे च करणे कर कुचद्वये। कर हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष के मूल की मिट्टी से ललाट में, कंठ में, दोनों कानों में, हाथ में, स्तन में, मस्तक पर, पीठ पर, दोनों बगल तथा नाभि पर उत्तम तिलक लगाता है, उस पुण्यात्मा को श्रेष्ठ वैष्णव समझना चाहिए। वही श्रेष्ठ वैष्णव है। देवी भागवतम के अनुसार श्रेष्ठ वैष्णव की जो परिभाषा इन्होंने दिया है कि जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष के मूल भाग यानी जड़ से जो मिट्टी है, उस मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। कहाँ कहाँ? तो ललाट पे, दोनों कान में और दोनों हाथों पर, स्तन में और मस्तक पर, पीठ पर, दोनों बगल, नाभि पर और नाभि पर उत्तम तिलक जो लगाता है वही श्रेष्ठ वैष्णव पुण्यात्मा कहलाता है। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मरंधे तथा पृष्ठे पार्श्वयोर्नाभिदेशके स पुण्यात्मा मुनिश्रेष्ठ विज्ञेयो वैष्णवोत्तमः। कह रहे हैं जो व्यक्ति तुलसी मंजरी से, तुलसी की जो मंजरी है, उस मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे भी सभी पापों से रहित श्रेष्ठ वैष्णव कहा गया है। जैसे
भगवान की तुलसी की पत्ता तो भगवान विष्णु को तो प्रिय है ही है, परंतु भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी से जो व्यक्ति पूजन करता है उसको श्रेष्ठ वैष्णव कहा गया है। फिर कह रहे हैं कि तुलसी पुष्प वृन्तेन पूज्येद्यो जनार्दनम सोऽप्युक्तो वैष्णव श्रेष्ठः सर्व पाप विवर्जितः। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तुलसी के मंजरी से भगवान जनार्दन यानी विष्णु जी की पूजा करता है वो श्रेष्ठ वैष्णव तो है ही है, परंतु फिर बोला कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करता है तुलसी के पत्तों से, तुलसी के मंजरी से, वो परम वैष्णव है। परंतु आगे बोला वैशाखे कार्तिके माघे प्रातः स्नात्वा विधानत यो ददाति सुरेशाय विष्णवे परमात्मने। कह रहे हैं जो व्यक्ति वैशाख के महीने में, कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में प्रातः काल स्नान करके परमात्मा सुरेश्वर सूर ईश्वरः सुरेश्वरः, जो सूर्य यानी देवताओं के जो ईश्वर हैं, सुरेश्वर हैं, जो सबके स्वामी हैं, भगवान विष्णु को विधि विधान से तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसका पुण्यकाल अनंत तक कहा गया है। उसका जो पुण्य होता है वो अनंत काल तक निवास करता है। फिर बोला कि तुलसी पत्रकम तस्य फलम बहुगुण स्मृतम गवा मयू तदानस्य वाजपेय सतस्य च। कह रहे हैं जो 10,000 गायें दान करने पर तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों से तथा तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, जय महाकाली। और हम लोग श्री माता तुलसी से उनकी महत्ता को हम समझें, जानें और उनकी सेवा करें। अपार वैभव, अपार धन का लाभ होता है। सभी हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों से मेरा आग्रह है कि आप सभी माता तुलसी को अपने घर में रखें, प्रतिदिन नित्य उनका दर्शन करें, उनके जड़ की मिट्टी से चंदन लगाएं और उनकी पूजन करें। हरे कृष्णा, जय महाकाली।